सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं हनुमान जी महाराज की आपको साधना विधियों का वर्णन करूंगा, तो उनका वर्णन मैं करने जा रहा हूं। कुछ सरल विधियां हैं जो सरल तरीके से की जा सकती हैं और कुछ थोड़ी सी कठिन विधियां हैं। जो मंत्रात्मक विधियां हैं वो थोड़ा सा उनकी सावधानियां, उनकी कठिनता, उनका भी बखान करूंगा कभी। अभी मैं उन विधियों का वर्णन करने जा रहा हूं जो कि हर आदमी कर सकता है और अपने घर में कर सकता है। उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो इसकी विशेष कोई दीक्षा ले। वो हनुमान जी महाराज को ही अपना गुरु, अपना इष्ट मान सकता है। और अगर अनुमति हमसे लेना चाहता है दीक्षा के माध्यम से तो वो भी ठीक है। तो सर्व विदित है। अब आप लोग ये कहेंगे ये तो सबको पता है तो आप क्यों बता रहे हैं। अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने तरीके से करने का विधान होता है। अब जो मेरे शिष्य हैं वह लोग इस साधना को मुझसे अनुमति लेकर के कर सकते हैं। जो शिष्य नहीं हैं वो लोग दीक्षा लेकर कर सकते हैं। जो लोग ये भी नहीं करना चाहते वो लोग हनुमान जी महाराज को अपना गुरु माने और उनको गुरु बना करके ही उनकी ही साधना करें। ठीक है ना। अब जैसे कि हनुमान चालीसा है, कलयुग में हनुमान चालीसा के प्रत्यक्ष परिणाम मिले हैं। हनुमान चालीसा की किताब आपको अभी तक तो सस्ती रही है, पर अब भी आपको गीता प्रेस गोरखपुर से या किसी अन्य जगह से भी 2 रुपये से लेकर के और 20 रुपये तक की जैसी आप लेंगे मिल जाएगी। कोई सचित्र आती है जिसमें अच्छे अच्छे चित्र बने होते हैं, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। कोई हनुमान चालीसा सचित्र नहीं होती है तो वो सस्ती मिल जाती है। कोई भी ले लें, हनुमान चालीसा तो हनुमान चालीसा है। सर्वप्रथम कार्य ये है कि हनुमान चालीसा को ले करके इसको रट लें। जो 2-4-10 दिन में आप रट सकते हैं उसको, और ना भी रटना चाहें तो हनुमान चालीसा को देख करके भी उसका पाठ किया जा सकता है। इसका पाठ किसी भी शुक्ल पक्ष की ऐसी तिथि हो जिसमें मंगलवार पड़ता हो, वो आप उस समय से इसको शुरू कर सकते हैं। ग्रहण काल से भी इसको शुरू कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन से भी इसको शुरू कर सकते हैं। परंतु हनुमान जयंती तो साल में एक बार आती है। आप क्या करेंगे, आप किसी भी मंगलवार से जो कि शुक्ल पक्ष का हो आप शुरू कर सकते हैं। सामग्री में बेसन का लड्डू भगवान को प्रिय है, तो बेसन का लड्डू शुद्ध घी में घर में बनाना चाहिए और वही उनको भगवान को अर्पित करना चाहिए। बर्फी अर्पित कर सकते हैं। दूध में केसर डाल करके वो भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा सकता है। बाद में उसको आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। ध्यान रहे कि शक्कर का प्रयोग ना करें। शक्कर की जगह आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं
गुड़ का, या राब होती है ना, उसका प्रयोग करेंगे, या फिर शहद का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। लड्डुओं में भी आप चीनी का प्रयोग न करें, क्योंकि बजरंगबली महाराज पूर्णतया शाकाहारी हैं। अब बात आती है कि जैसे रोटी, गेहूं की बड़ी रोटी या चने की बड़ी रोटी। चने की बड़ी रोटी आप बना सकते हैं, भुने हुए चने, गुड़, इनका भी आप भोग लगा सकते हैं। तो अब रोट कैसे चढ़ाएंगे? रोट तो ये है कि आप किसी मंदिर में जाइए, वहाँ चढ़ा सकते हैं, या किसी एकांत स्थान पर जा करके उनके नाम से। और सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि वह रोट बड़ा जो बनाएं आप, 1 किलो, 1.25 किलो, 5.25 किलो का, जितना बड़ा बनाएंगे उतना अच्छा होगा। और ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर बंदरों का निवास हो, उनके सामने वो रख देंगे लड्डू और ये सब, तो वो बंदर आकर के उस प्रसाद को ग्रहण कर लेंगे। तो प्रकारांतर से आपका ये भोग भगवान को समर्पित हो गया। इसके अलावा भगवान को जो भी पसंद है, सात्विक चीजें ही पसंद हैं। भगवान को जब चोला चढ़ाना हो तो उसमें घी वगैरह नहीं लगाना चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा सा पीले चंदन का उनके चेहरे पर, मतलब मस्तक में एक टीका लगा दें, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। बड़ी बुरी परंपरा चल गई हमारे यहाँ कि एक तो तेल को या घी को चुपड़ करके पूरे शरीर में उनके ये लेपन कर दिया जाता है। गलत बात है। क्या आप पूरे शरीर में ऐसे उस पीले सिंदूर को लेपन करके घी के साथ रह सकते हैं? अगर आप नहीं रह सकते तो आपका इष्ट कैसे रहेगा? पर ये भारतवर्ष में मूर्खता चल रही है, और आज भी लोग ये सब करते हैं। भगवान जी क्रोधित हो जाएंगे खुश होने के बजाय, तो आप तिलक करें उनको। ठीक है। अब वहां पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ वहां करें। केवल हनुमान चालीसा के 11 पाठ कम से कम करें प्रति मंगलवार। यदि आपको राहु की महादशा प्रताड़ित कर रही है, या शनि का प्रकोप चल रहा है, या केतु का चल रहा है, तो अवश्य में इसमें आपको लाभ मिलेगा। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, लय के साथ अच्छे तरीके से इसको गायन करते हुए आपको पढ़ना है। और मैं समझता हूँ यदि इसका आप 1008 बार पाठ कर सकें तो मंगल से मंगल तक पुरस्चरण कर लें 8 दिन का, और उस बीच में 1008 बार इसको आप पढ़ लें। तो आपको इस तरीके से सेट करना पड़ेगा कि 1008 पाठ 8 दिन में हो जाएं। 100 से ज़्यादा पाठ रोज करने पड़ेंगे। तो सुबह आप कुछ कर लीजिए, कुछ शाम को कर लीजिए। आप चाहें तो संध्या, त्रिकाल संध्या, यानी कि दोपहर को भी जो संध्या आती है उस समय भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपके जो पाठ हैं वह हो जाएंगे मंगल से मंगल तक 8 दिन में। उसका सीधा तरीका है कि 108 में 8 का आप भाग दे दें, जितने बचें उतने पाठ आप रोज कर लिया कीजिए। ऐसे आपका हो जाएगा। तत्पश्चात उसी मंगल को फिर 108 आहुतियाँ दे दें। आपको हनुमान चालीसा एक प्रकार से सिद्ध हो गई। अब नित्य प्रति कम से कम 11 पाठ करते रहने से आपके जीवन में हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहती है,
और आपके कष्ट कटते रहते हैं। हो सकता है कि कुछ महीनों बाद या थोड़ा और टाइम भी लग सकता है, प्रभु के दर्शन आपको स्वप्न में हो जाएं या किसी और तरीके से हो जाएं, या भगवान छद्म रूप में किसी दूसरे रूप में आकर के आपको दर्शन दे जाएं, आपको पता भी न चले। याद रखें कि जिस समय ये कार्य कर रहे हो तो ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और पुरस्चरण काल में तो ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना ही चाहिए। और ब्रह्मचर्य की एक परिभाषा ये भी है कि पुरस्चरण काल बीतने के पश्चात, देखिए आप लोग घर गृहस्थी वाले हैं तो परिवार के साथ तो रहेंगे ही, परिवार के साथ दाम्पत्य जीवन को भी निभाना है, वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन वहां पे ब्रह्मचर्य उसको कहा जाएगा एक पत्नी व्रती, जहां एक पत्नी के प्रति आपके, उसके प्रति आप बिल्कुल केवल और केवल उसके प्रति समर्पित हो, उसको भी ब्रह्मचारी कहा गया है। ईश्वर करे कि इस साधना के द्वारा हनुमान जी महाराज आपको लंबी आयु का वरदान दें। हनुमान जी आपके घर में पुत्र पौत्र आदि का सुख दें और धन संपत्ति का सुख दें, अपनी कृपा से आपको आप्लावित करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हनुमान जी महाराज की जय।